भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 48,661 नए मामले सामने आए और 705 लोगों की मौत हो गई। लगातार ये चौथा दिन था जब 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हों। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के अब तक 13,85,522 मामले हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़ा जल्द ही 14 लाख के पार पहुंचने वाला है। फिलहाल देश में अभी तक कोरोना वायरस से 32,063 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 63.92% है। महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु देश के सबसे प्रभावित राज्य हैं, लेकिन हाल ही में दिल्ली और मुंबई के शहरों में कोरोना वायरस के आंकड़ों में कमी आई है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में लगातार कोरोना वायरस के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही लैब की संख्या में बढ़ोतरी के कारण टेस्टिंग में भी तेजी साफ दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जनवरी में कोरोना सैंपल की जांच के लिए देश में सिर्फ एक लैब थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 1,301 हो गई है। जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में कोरोना के 1.6 मिलियन मरीज हैं। अकेले यूएस में 41,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और यहां 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां पर 23 लाख से ज्यादा मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर भी उम्मीदें अब बढ़ने लगी हैं। पीजीआई रोहतक में कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के फेज 1 का पहला हिस्सा संपन्न कर लिया गया है। टीका परीक्षण की टीम की मुख्य जांचकर्ता ने बताया कि शनिवार को फेज 1 के दूसरे चरण में 6 लोगों को टीका लगाया गया है। कोवैक्सीन इंडिया का पहला टीका है जिसे परीक्षण की इजाजत दी गई थी। पीजीआई रोहतक में 17 जुलाई को इसका परीक्षण शुरू किया गया था। इस दिन 3 लोगों को टीका दिया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में 67वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करगिल विजय दिवस से की और कोरोना महामारी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज देश का रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। मास्क उतारकर बात करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत देते हुए कहा कि एक बार उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में सोचें जो 10 से 12 घंटे मास्क लगाकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार दें, उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। अब देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। 8-8, 10-10 घंटे तक मास्क पहने रखते हैं। क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है। मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की। जम्मू में एक गांव है, वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी। मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की व्यवस्था की,
लोगों को हाथ धोने में कोई दिक्कत ना हो इसका इंतजाम करवाया। इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंधे पर स्प्रे पंप टांग कर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है। यहाँ अनंतनाग में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है श्रीमान मोहम्मद इकबाल। उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूरत थी। उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी 6 लाख रुपए। तो श्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपए में। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में कोरोना महामारी का एक बार फिर से जिक्र किया और लोगों को एक बार फिर से मास्क पहने रखने की नसीहत दी।